Good morning, students. Welcome to my class. I am your science teacher, Mrs. Ritu Saxena. Today we are going to discuss our first chapter, which is Matter in Our Surrounding, Part 2. In this part, we will discuss about the change of state of matter. As you all know, matter exists in three states, which are solid, liquid and gas. But we can change the state of matter by changing temperature as well as by changing pressure. तो आप सबको पता है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स कैसे चेंज कर सकते हैं. तो वो दो तरीके कौन से हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर. सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर which shows that solid, liquid and gases are interchangeable by different process. For example, solid. If you want to change solid into liquid, the process will be called melting. And liquid back to solid, the process will be called freezing. For example, ice and water. Ice is a solid form of water. After melting, it changes into liquid form, that is water. And liquid means water. When you will keep it in freezer, in your fridge, then it will be freezed and became an ice, means solid. Next is liquid to gas. Liquid can be changed into gas. The process will be known as condensation. And the gas or vapors can be changed into liquid. The process will be known as vaporization. This you all know. For example, when we boil liquid, say water, up to 100 degrees centigrade, it changes into vapors, that is its gaseous form. And when this gas vapors are cooled down, then the process of condensation changes it into liquid. So vaporization means पानी का भाप में बदलना, वेपर्स में बदलना, और कंडेंसेशन मीन्स वेपर्स का बैक लिक्विड मतलब पानी में बदलना. जैसा कि रेन के समय होता है, जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वाटर वेपर होते हैं, और वो जब बारिश आती है तो वो कूल डाउन होने पर लिक्विड मतलब रेन के फॉर्म में अर्थ पर गिरते हैं. इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड state changes into gaseous state without changing into liquid form is known as sublimation. And vice versa. Vice versa means ऐसा ही गैस जब सॉलिड में फॉर्म में चेंज होती है तो उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं. तो बोथ द प्रोसेस आर नोन एज सब्लिमेशन, फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड. अब आप कहोगे मैडम एग्जाम्पल तो दीजिए आप. तो एग्जाम्पल में बता रही हूँ. आपने देखा होगा कि जो सॉलिड फॉर्म होता है, जैसे कि कैम्फर मतलब कपूर, ये क्या होता है? इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गैस में उसके वेपर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो वो उसके वेपर्स बन जाएंगे और कोई लिक्विड नहीं बनेगा. और इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन. और ऐसे ही गैस का सॉलिड में कैसे चेंज होता है? जो CO2 गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको हम बहुत ज़्यादा कूल डाउन करने पर, जब उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाती है, और उसको हम कहते हैं ड्राई आइस. ओके, सो देयर आर सम टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन योर नोट्स, सो यू कैन सी द टर्म्स एंड लर्न इट. नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिफरेंट मैटर्स. हम सबको पता है टेम्परेचर से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं मैटर की. लेकिन ये टेम्परेचर नापते कैसे हैं? तो इसकी जो यूनिट है वो हम आज डिस्कस करते हैं. सो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन 2 यूनिट्स. द फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस स्केल, दैट इज इन CGS यूनिट, एंड द अदर वन इज केल्विन स्केल, दैट इज SI यूनिट. सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन. तो ये जो हमको जब कन्वर्जन करना है सेल्सियस को केल्विन स्केल में, तो हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है. वो फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273. 273 हम
कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, क्योंकि 0.16 तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम 273 को ही लेंगे, इसी डिजिट को लेंगे. एंड फॉर चेंजिंग द केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल वी विल यूज फॉर्मूला Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. So here I have written two numericals to convert into Celsius scale and another one is to convert into Kelvin scale. Suppose 470 Kelvin is given to you to change into Celsius. Then what you will do? क्या करोगे आप? फॉर्मूला लिखोगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273. केल्विन के जगह पे आप 470 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 470 माइनस 273, और माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 197 डिग्री. ओके. एंड अनदर न्यूमेरिकल 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो क्या करोगे? फिर से फॉर्मूला लिखोगे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. इसमें आपको प्लस करना है, तो केल्विन इज इक्वल टू 30, पुट द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड देन द एड टू 273, so the answer will come 303 Kelvin. So in this way you can change the degree Celsius scale into degree Kelvin. Thank you. Start preparing for the exams. Have a nice day.